मेरा नाम नवनीत है जी, नवनीत कुप्पी। सर, बीते दिन ही कंगना रनौत को बीफ मामले में क्लीन चिट मिल गई है। आपकी तरफ से लुधियाना पुलिस स्टेशन को लेटर भी लिखी गई थी और रिट भी डाली गई थी। सर, कैसे देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्लीन चिट का तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि क्लीन चिट मिली। अभी तो तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई, तो क्लीन चिट किस बात की। अभी तो ना कोई मामला दर्ज हुआ है ना कुछ हुआ है। मैंने तो अभी सिर्फ एक कंप्लेंट फाइल की थी, और कंप्लेंट जो मैंने फाइल की ना, मैंने कंप्लेंट फाइल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच किया। वो इसलिए किया ताकि इसकी जांच निष्पक्ष और दबाव रहित हो। मेरा हाई कोर्ट जाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि अगर मैं हाई कोर्ट में जाता हूं तो ये इतना बड़ा मामला है कि जो आजकल चल रहा है कि इसकी जांच को प्रभावित किया जा सकता है। और अगर ये मामला हाई कोर्ट की सुपरविजन में यानी कि निगरानी में होगा तो ये हो सकता है कि इस मामले की सही तरह से जांच हो और निष्पक्ष जांच हो और दबाव रहित हो। इसलिए मैंने हाई कोर्ट का रुख किया। और जब माननीय जस्टिस श्री मनोज बजाज जी ने इस पे फैसला जो दिया, जो मैंने अपना काउ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैंने और 295 धाराओं और आईटी एक्ट के तहत जो कंप्लेंट फाइल की थी, उनको जो लगा उन्होंने उस पर फैसला दिया। और मैं तो हैरान हूं कि ये न्यूज़ पब्लिश हुई और उसमें कंगना को बताया गया जी कि कंगना को क्लीन चिट मिल गई। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी तक तो तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई। तफ्तीश तो शुरू हो गई और मैं आगे इस फैसले को लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मैं इस फैसले को चैलेंज करूंगा जो जस्टिस श्री मनोज बजाज जी का है। और क्योंकि ये फैसला जो आया है वो इसलिए मैं इस फैसले को चैलेंज करना चाहता हूं। ये फैसला मेरे से नहीं जुड़ा हुआ, ये सनातन धर्म की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, गौ मास से जुड़ा हुआ है। और इसलिए मुझे ये कदम सख्ती के साथ भी उठाना पड़ सकता है। और मैं ये फैसला जो माननीय हाई कोर्ट, जो पंजाब की हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ये भारत देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है और मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि मैंने जो ये कंप्लेंट दी है सिर्फ इसकी जांच हो। मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा था, निष्पक्ष जांच मांगी थी। और निष्पक्ष जांच के बाद अकॉर्डेंस विद लॉ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सुनवाई की थी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जैसे भी माननीय न्यायाधीश को लगे वो कर सकते हैं। अब आगे जो भी फैसला आया मैं उसको लेके मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। जो SLP बनती है, सिमिलर रिलेटेड पिटीशन, वो मैं दायर करूंगा। बस यही मेरा कहना है आपसे। जैसे कंगना रनौत का काफी जन की रोल में डाला है, आपको लगता है जो उन्होंने इनका जो बयान है कहीं ना कहीं गलत है? बिल्कुल जी। देखिए, इतने फेमस व्यक्तियों को और सेलिब्रिटीज जो भी होते हैं, इनको कम से कम कोई भी अगर ये बयान देते हैं तो इनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। वो पता है क्यों बयान देना चाहिए? क्योंकि लोग इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, इन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं। ये कुछ भी करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी अगर धूम्रपान की ऐड करता है या कोई भी ऐड करता है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। और ये तो सीधा सीधा एक हिंदू धर्म की भावनाओं से खेलना है। और मुझे जब ये मेरी नॉलेज में आया तो मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की कि ये मामला बिल्कुल गलत है। और गलत इसलिए भी है क्योंकि कंगना रनौत खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करती है और उसे ये बात उसके लिए कहनी अमानवीय थी और उसने हिंदुओं का सभी का तिरस्कार किया है। और मैं इसीलिए उसके खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल की है। देखिए जी, काउ प्रोटेक्शन, पंजाब काउ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत और 295A के तहत और आईटी एक्ट के तहत इन धाराओं के ऊपर मामला दर्ज करके इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तभी सच का पता लग सकेगा कि अगर ये इन्होंने बयान दिया है, ये फेमस होने के लिए दिया है बयान, या कि इस बयान देने के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है। ये तो तभी पता लग सकता है ना कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो। तभी करके तो मैंने ये दरवाजा खटखटाया था। ये तो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ तो क्लीन चिट कैसे हो गई? ये बयान, इतना बड़ा बयान दे दिया और ऊपर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसको लेके। ये बयान तब से लेके आज तक चली जा रहा था। मेरी नॉलेज में आया, जब आया तो मैंने इसके खिलाफ आपके सामने भी है कि क्या किया। अगर मैंने यही कुछ कहना होता तो मैं पहले मीडिया के पास जाता कि मैंने हाई कोर्ट में जाना है जी,
और मैंने ये याचिका दायर करनी है जी। मैंने तो सीधा दरवाज़ा खटखटाया कि हाँ जी मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और रातों रात में ये फैसला जब ये फैसला आया तो ये न्यूज़ पब्लिश हो गई पूरे भारतवर्ष में कि हाँ जी ये कंगना को क्लीन चिट मिल गई है। तो क्लीन चिट तो अभी किसी को भी नहीं मिली जी। क्लीन चिट तो तब मिलेगी ना जब मुकदमे में जब ट्रायल चलेगा, मुकदमा दर्ज होगा, और जब ऑनरेबल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट उसे निर्दोष साबित करार देगी, तब ये। सर कब तक आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा? देखिए जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं जल्दी से जल्दी आने वाले हफ्ते में मैं ये याचिका दायर करूंगा, और अगर भगवान ने चाहा और गौ माता ने कृपा की तो ये फैसला जल्दी ही मेरे हक में होगा। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। जय श्री राम।